न रक्षाबंधन की छुट्टी मिली न छठ दिवाली को मिलेगी। क्या नीतीश के राज्य में हिंदू त्योहार भी नहीं बना पाएंगे? वो अफसर कौन है जिसने एक आदेश निकाला और मच गई खलबली? बीजेपी ने कहा नीतीश है हिंदू विरोधी। क्या हिंदू त्योहारों की छुट्टियां कम करके मोदी को हराएंगे नीतीश? ममता दीदी का असर नीतीश पर दिख रहा है। क्या बिहार में हिंदुओं को त्यौहार मनाने की आज़ादी भी नहीं मिलने वाली? क्या नीतीश के रहते वहाँ के हिंदू सुकून से पूजा पाठ भी नहीं कर सकते हैं? क्या वहाँ आने वाले दिनों में शरिया कानून लागू होने वाला है? क्योंकि जो सवाल हिंदू त्यौहार की छुट्टी को लेकर उठ रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। एक इत्तेफाक देखिए, जब बिहार के 37 जिले रक्षाबंधन की छुट्टी मना रहे थे तब बिहार के किशनगंज स्कूल के शिक्षक ड्यूटी कर रहे थे। वहाँ की डीआईओ ने उन्हें छुट्टी नहीं दी और बोला कि ऊपर से आदेश है कि रक्षाबंधन की छुट्टी कैंसिल करो। यही वो जिला है जहाँ पर ओवैसी की पार्टी के विधायक हैं। हालांकि छुट्टियों में उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन ओवैसी की पार्टी से हैं तो सवाल उठने लगेंगे। ये बिहार सरकार की तरफ से छुट्टियों की लिस्ट है, आप एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए, फिर बताते हैं असल आखिर बात क्या है। पहले रक्षाबंधन के मौके पर 30 अगस्त और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर 7 सितंबर को छुट्टी होनी थी। हरितालिका 30 पर भी छात्रों को 2 दिन 18 और 19 सितंबर को छुट्टी दी गई थी। जेउतिया पर 6 अक्टूबर के दिन छुट्टी घोषित की गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी के पाठक ने आदेश निकाला और जेउतिया की छुट्टी रद्द हो गई। दुर्गा पूजा की छुट्टी 3 दिन कम हो गई। दिवाली से छठ तक 5 दिनों की छुट्टी कम हो गई। यहाँ तक कि गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा की भी छुट्टी रद्द कर दी गई। इसके पीछे दलील क्या दी गई वो अगर आप सुनेंगे तो कहेंगे नीतीश बाबू से क्या मांग कर सकते हैं। मतलब छात्रों को आगे करके नीतीश कुमार ने अपनी सियासी रोटी सेंक ली। छुट्टियां रद्द करने के पीछे ये वजह बताई गई, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, या फिर कभी चुनाव को लेकर तो कभी कानून व्यवस्था को लेकर स्कूलों को बंद करना पड़ता है। त्यौहार को लेकर अलग अलग छुट्टियां रहती हैं, पर इसकी वजह से शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के तहत स्कूलों में कम से कम 200 दिन और 6वीं से 8वीं तक के स्कूलों में कम से कम 220 दिनों की पढ़ाई का प्रावधान पूरा नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से ये फैसला लिया गया। पर यहाँ सवाल है कि जिस बिहार में छठ की प्रधानता विदेश तक है, वहाँ छठ के दौरान जब गांव में गीत बज रहे होंगे, घर में लोग व्रत कर रहे होंगे, तो बच्चों को तैयार करवा कर स्कूल कैसे भेजेंगे? क्या सिर्फ इसीलिए स्कूल खोला जा रहा है ताकि ममता बनर्जी की तरह ये संदेश दिया जा सके कि हम हिंदुओं के हितैषी कम और मुसलमानों के रहनुमा ज़्यादा हैं? बिहार से बंगाल की दूरी ज़्यादा नहीं है, दोनों पड़ोसी राज्य हैं। कल नीतीश कुमार जो कि इंडिया गठबंधन में है, तो ममता बनर्जी से उनकी हाल फिलहाल में मुलाकात भी हुई होगी। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी से मुलाकात का नीतीश कुमार पर कैसे असर पड़ रहा है। जैसे इंजीनियर दिमाग वाले आदमी पर इतना असर पड़ गया, वो ध्रुवीकरण की राजनीति करने लगे। विकास का वादा करके सत्ता में आने वाले नीतीश आजकल जो काम कर रहे हैं उसे देखकर सवाल उठना लाजमी है। ये छुट्टी रद्द करने वाले फैसले भी ऐसे अफसर ने निकाला है जो नीतीश के सबसे खास हैं। 1990 बैच के आईएएस के पाठक का नाम उन अधिकारियों में शामिल है जो नेता मंत्री से अक्सर भिड़ते रहते हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से भी एक बात को लेकर कुछ दिन पहले ये सुर्खियों में थे। लालू को कभी भी पाठक का अंदाज पसंद नहीं आया और चंद्रशेखर आरजेडी कोटे के ही मंत्री हैं। इसीलिए दोनों में इतनी ठन गई कि सीएम साहब को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। आप छुट्टियां रद्द करने वाले बवाल पर नीतीश कुमार क्या करते हैं? चंद्रयान 3 की तरह ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं, फिर लालू की सलाह से आगे का फैसला लेंगे। देखने वाली बात होगी।